ओके, बाकी आपने एक्सपीरियंस ले लिया, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लिया, अब खाली इस वो बता दो जो नेक्स्ट शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, कुछ आपने टिप्स लगा कि ये पहले मुझे पता चल जाते, मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता, कोई आपको लग रहा है कि 2-4 आने वाले बच्चों के लिए कहूँगा कि मोस्टली बच्चों के साथ ये हो रहा है कि हिंदी छूट जा रहा है उनका, क्योंकि सामने मेंशन नहीं हो रहा। तो कोशिश करिए कि इंग्लिश सबमिट करने के बाद हिंदी पे भी, जैसे इंग्लिश सबमिट करेंगे तभी हिंदी आएगा, क्योंकि मेंशन नहीं हो रहा स्क्रीन पे। वो बहुत बच्चों के साथ मैंने सुना कि वो उनका हिंदी स्किप हो जा रहा है, इस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान दे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। की वजह से हो रहा है, वो मैथ रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करने लग जाते हैं ना, उस वजह से फिर कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य ये मूल कर्तव्य में ये भी था कि वो था ना 2002 में 84 संविधान संशोधन 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, वो कौन सा था? अच्छा। और एक करंट अफेयर का था, पूछा था कि नरेंद्र मोदी के दौरान अभी वर्तमान में कौन रक्षा मंत्री है? कौन रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री अभी पूछा गया। और ये भी था कि वित्त बजट किसने पेश किया था? इस टाइप से गया। और क्या आसान रहा DSSB का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हो रहा है, जैसे कि लोग आते जाएंगे उससे पूछते जाएंगे कि किस टाइप में एग्ज़ाम गया। शिवम जी कैसे गया एग्ज़ाम तो बढ़िया था, बस बढ़िया था। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा हार्ड लगा आपको? हार्ड तो कोई नहीं था, बट टाइमिंग किस में लग रहा था? आपकी टाइमिंग टेक ले रहा था ये वाला क्वेश्चन आपको कौन सा सेक्शन लग रहा था? अर्थमेटिक का मैथ वाला। इस बार लोग कह रहे हैं मैथ वाले में थोड़ा टाइम टेकिंग है, बाकी और रीजनिंग का कैसा रहा? रीजनिंग तो ठीक था। रीजनिंग ओके लगी। हिंदी और आप इंग्लिश तो बढ़िया थे, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। बाकी सेक्शन वाइज सबसे ज़्यादा थोड़ा मैथ आपको? इसमें ऐसा था कि डायरेक्ट सेक्शन से मतलब दूसरे सेक्शन में जा नहीं सकते थे, पहले सबमिट करना होता था। अच्छा, सबमिट करना पड़ेगा जब दूसरे सेक्शन पे आओगे। ऐसा था। तो एक सेकंड, ये पूरा एग्जाम वाइज बताएंगे। एक ड्रेस कोड का भी कोई था इशू कि ड्रेस कोड ये होनी चाहिए, कोई भी ड्रेस कोड तो था, मतलब क्या किस टाइप में था ड्रेस कोड? टी शर्ट था, फुल नहीं, हाफ एंट्री है। हाफ एंट्री है। आप जैसे आप फुल पहन के आए जैसे देख रहे हो, तो फिर आपने क्या किया था? मैं अंदर पहना हुआ हूँ। अच्छा, तो आपने ये बैग में पैक कर लिया था? और चप्पल अलाउड है, शूज़ नहीं है? या फिर जिसने शूज़ लाया उसको उतरवा दिए, फिर अंदर ले जाने दे रहे हैं? जिसने शर्ट पहना था उसको मतलब वैसे बाहर मोड़ ली थी। अच्छा, बाहर मोड़ के फिर एंट्री मिल जा रही है। ओके, बाकी अगर सेक्शन वाइज कहना चाहेंगे, आपको मैथ्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी? नहीं, सेक्शन का ऐसा था कि उसमें डायरेक्ट जंप नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, डायरेक्ट नहीं कर पाए, जैसे एक को सबमिट करना पड़ेगा, फिर दूसरे पे आप जब आ पाओगे। ठीक है, हाँ, मतलब दूसरे पे नहीं, सीरियल वाइज जंप हो रहा था वो। सीरियल वाइज जंप हो रहा था। अच्छा, अगर सबमिट करने के बाद जब भी नेक्स्ट सेक्शन पे आओगे, सबमिट नहीं करोगे जब तक दूसरे पे नहीं आ सकते। और कितना टाइमिंग मिला था? 20 मिनट लगभग लमसम कितना? 200 क्वेश्चंस थे, 120 टाइम मिला था। ठीक है, बाकी आप क्या सजेशन देना पाएंगे जो आपने अभी यहाँ प्रॉब्लम फेस करने को मिली? आपने फर्स्ट टाइम जैसे कि एक्सपीरियंस ले लिया, आगे सिर्फ वाली एग्जाम में उनका रिव्यू आप जब देंगे तो आपने लगा कि मुझे ये पहले पता हो तो मेरे साथ में अच्छा बेहतर कर लेता अपनी परफॉर्मेंस। तो क्या आपको लग रहा है कि मैंने ये चीज़ मुझे पता नहीं थी? हाँ, मतलब जो था कि पहले डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, वो मेरे को पता नहीं था जी, ये पता नहीं था आपको। और बाकी और क्या चीज़ें थी जो आपको लगा? बाकी तो बढ़िया था। बाकी बढ़िया था। बाकी और क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? आपने एग्ज़ाम का रिव्यू ले लिया कि ये चीज़ कर ले तो उन पर बेटर रहेगा। नहीं, सब बेस्ट था, बढ़िया एग्ज़ाम। तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी एग्ज़ाम, डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल था। और एंट्री के लिए कि बेसिस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं, सिंपली सबको एंट्री मिली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रेस कोड था बस ये हाफ टी शर्ट है, अगर मे भी अगर कोई फुल पहन के जा रहा है तो फोल्ड कर सकते हैं, एंट्री दे रहे हैं। शूज़ पहनने तो शूज़ उतार के बाकी फिर एंट्री मिल जा रही है। ओके, बाकी और कोई इशू हो? ओके, आपके लिए बेस्ट ऑफ। जनरली लोग बता रहे हैं आपका एग्ज़ाम हो गया जी। नाम बताइए अपना। जी, उमेश यादव जी। कैसा गया एग्ज़ाम? सर एकदम मस्त गया है वैसे। हाँ, 155 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए। DSSB के थे। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? इससे पहले भी अटेम्प्ट दिया आपने? DSSB का पहले जूनियर कलरक वाला दिया था इससे। अच्छा, इस बार वाली में उस वाली में जो आप दिया नेक्स्ट वाली में, इसमें कोई पैटर्न चेंज दिखा आपको? पैटर्न चेंज तो कुछ ही नहीं था, लेकिन उस वाले में थोड़ी कम तैयारी थी, तो इस वजह से इस बार आपने तैयारी अच्छी तैयारी हो गई तो अच्छी। बाकी आपने एंट्री के टाइम कुछ ऐसा लगा जो आपको पहले नहीं पता था, अब पता चला? कुछ ऐसी चीज़? ऐसा तो कुछ ही नहीं था, बस इस बार ऐसे थे कि कई टॉपिक्स ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन थे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग से हो गया, नंबर सीरीज से हो गए, परसेंटेज से हो गया, और प्रॉफिट लॉस से हो गए, इनसे और CISI से, मतलब इनसे मतलब अच्छा खासा वेटेज मिल जाता। हाँ, अच्छा। तो ये जो जितने भी ये टॉपिक वाइज सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, प्रॉफिट लॉस, CISI, इस पे लोग परसेंटेज इस पर अच्छा काम कर लेंगे तो अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा। बाकी और क्या लगा आपको जैसे एक्सपीरियंस? और मेंसुरेशन से भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे उसमें, मतलब एक तो
वो बेलन वाले वही क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, मेंसुरेशन, बेलन हो गया, शंकु हो गए, ये शंकु के क्वेश्चन नहीं थे, बेलन और गोले के दो ही। बेलन और गोले के थे। सर्कल और ये आपका सिलेंडर ये ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो ये जो स्पेयर वाले हैं इस पर ज़्यादा फोकस कर लें। बाकी आपको सेक्शन वाइज कहें तो सेक्शन वाइज सबसे हार्ड और ईजी कौन से सेक्शन लगे आपको? सबसे हार्ड तो कुछ नहीं था, लेकिन मतलब टाइम की वजह से मैथ का कैलकुलेटिंग पार्ट थोड़ा रह गया। बस कैलकुलेटिंग हार्ड अभी भी नहीं लगा, इस वजह से मैंने 5-7 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन समथिंग छोड़ दिए थे। स्किप कर दिए, स्किप करना भी इम्पोर्टेंट ना, तो अदर सब्जेक्ट के हम छूट जाएंगे। मैथ्स में आपको कैलकुलेटिव लगा, और सबसे ईजी वाले पार्ट बताएं तो आप। इजी तो मैथ भी, वो रीजनिंग भी इजी थी, और रीजनिंग मैंने 38 के समथिंग अटेम्प्ट किया। कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो, चाहे हिंदी या किसी भी क्वेश्चन में आपको याद आ रहा हो? हिंदी में तो एक तो वो था कि गांठ बांधना था। गांठ बांधना, हाँ, कि मुहावरे का अर्थ क्या है जी। और एक ऐसे था कि संदीप आम खाता है, आम खाने के लिए बोलता है, तो इसमें उपवाक्य कौन सा है? अच्छा, वाक्य कौन सा है? और बाकी करंट वगैरह में जीएस में क्या? करंट से एक वित्त का था कि वित्त बजट किसने पास किया? बताइए, आप भी बताइए, आप दोनों की बता रहे हैं, जैसे इन्होंने कुछ क्वेश्चन बताए, आपको कुछ क्वेश्चन याद है? हाँ, जीएस के याद है, जैसे कि एक पॉलिटी से आ रखा था, पॉलिटी के आ रहा था, पूछ रखा था मूल कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है। मूल कर्तव्य, ये और एक मूल कर्तव्य में ये भी था कि वो था ना 2002 में 84 संविधान संशोधन 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, वो कौन सा था? अच्छा। और एक करंट अफेयर का था, पूछा था कि नरेंद्र मोदी के दौरान अभी वर्तमान में कौन रक्षा मंत्री है? कौन रक्षा मंत्री कौन थे? जी, रक्षा मंत्री अभी पूछा गया। और ये भी था कि वित्त बजट किसने पेश किया था फरवरी 2022 में? करंटली का 2022 का निर्मला सीतारमण वाला। फरवरी तक का करंट अफेयर आ रहा है। फरवरी तक का करंट अफेयर आ रहा है, फरवरी तक कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। बाकी और आपको क्या और लगा? इकोनॉमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन थे। 2 या 3? हाँ, जीडीपी से रिलेटेड थोड़ा थे, अगर जीडीपी का नजर मान ली जाए तो हो जाएगा। जीडीपी पे करने तो ये जैसे बता रहे हैं। और एक प्राकृतिक संसाधन से संबंधित क्वेश्चन था कि प्राकृतिक संसाधन का कुछ एक डेफिनेशन दे रखी थी, तो ये किससे संबंधित है, तो उसमें प्राकृतिक संसाधन का। जैसे कि आपने बताया था, हमें मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा, हार्ड तो नहीं कहेंगे। ऐसे आपसे अगर पूछा जाए इजी और हार्ड कौन सा सेक्शन आपको लगा? मैथ ही थोड़ा टाइम लेगा, और बाकी मॉडरेट है मैथ। मॉडरेट। और सबसे इजी सेक्शन आप दोनों को कौन सा लगा आपको? मुझे जीएस का लगा। जीएस लगा आपको? मेरे को तो रीजनिंग में 38 के थे, जीएस में 5-7 छोड़ दिए। 5-7 छोड़ दिए। थोड़ा मैथ कॉम्पिटेटिव, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव करने वाला था, मतलब क्वेश्चन सारे आएंगे पर स्किप करना पड़ेगा, तो अदर क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। हाँ। और हिंदी के लिए बात करूँ तो हिंदी तो इतनी बेसिक है कि अगर जिसने 12th तक भी हिंदी किया तो कर लेगा। जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, और एक अनार्थी शब्द, एक के अनेक मुहावरे भी आ रहे थे। इनमें ये था कि सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे थे, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे थे, वाक्य देख के पूछ रहे हैं। और जैसे काल पूछ रहे हैं कि जैसे कोई एक दे दिया, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, कौन सा वाक्य है? जी, मतलब कि मॉडरेट बहुत इजी लेवल का, थोड़ा बहुत हिंदी तो बहुत इजी था। हाँ, और अगर हम पद पढ़ के चले जाएं, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण, तो हिंदी हो जाएगा। और लास्ट के 2 पैसेज आए थे जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन थे। 7 से 8 क्वेश्चन। पैसेज बस अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए तो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। अंडरस्टैंडिंग को जरूरत ही नहीं है, अगर पैसेज पढ़ लिया ना तो आप तुरंत पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 5 से 6 लाइन के पैसेज थे, ज़्यादा लंबे नहीं थे। ये था कि 14 से 18 साल के बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? अच्छा, वैक्सीन। हाँ, ये करंट का क्वेश्चन। ये कोविशील्ड जो आ रही है, 2 आ रही है कोविड। अच्छा, और बाकी करंट का क्वेश्चन। बाकी और आपने जैसे जीएस के बताए, और बाकी और सेक्शन वाइज आपको जैसे आपने ये बताई थी टॉपिक से क्या जा रहा था। रीजनिंग में नॉर्मल थे, सिटिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग, या और भी कुछ लगा डिफरेंट? मतलब जिसने बढ़िया रीजनिंग की तैयारी करके ना आराम से कर देगा, कि उसमें थे सीरीज के क्वेश्चन थे कि किसी में मल्टीपल भी हो रहा था, किसी में जोड़, तो मतलब टाइम टेकिंग थे थोड़े बहुत क्वेश्चन। बाकी आपको अगर आपसे पूछा जाए, आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए? लगभग 200 में से लगभग 150 टोटल। ऑल ओवर बात करूँ तो मैं 150 के आसपास। हाँ। और आपने कितनी? मैंने 155। तो ओवरऑल 150-155 समथिंग ये लोग एवरेज कर रहे हैं। आपको एक्यूरेसी कितनी लग रही है कि मेरे इतने ठीक होंगे आपके? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ डाउटफुल क्वेश्चन, कुछ डाउटफुल। फिर भी मैं भी आपको लग रहा है ये हमारे परसेंटेज इतनी क्लियर है, 80%। क्या लग रहा है आपको कि 80% मेरे ठीक हो सकते हैं? जो कुछ होता है मेरे फिक्स हैं, ये आपको लगता है मेरे इतने ठीक? कुछ नहीं कहा सकते। ये आप कहते हैं श्योरिटी नहीं है, आप कह सकते हो कुछ आपको लग रहा है? श्योरिटी तो मतलब मैथ रीजनिंग के बारे में तो अपन श्योरिटी बोल सकते हैं, उनमें तो पूरे कंप्लीट जो भी करे हैं वो एकदम राइट करे होंगे। और जीएस का वगैरह है तो 5-7 क्वेश्चन का फर्क पड़ सकता है। ओके, बाकी आपने एक्सपीरियंस ले लिया, शिफ्ट में एग्जाम ले लिया, अब खाली इस वो बता दो जो नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम होगा, कुछ आपने टिप्स लगा कि ये पहले मुझे पता चल जाते, मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता, कोई आपको लग रहा है कि 2-4 आने वाले बच्चों के लिए कहूँगा कि मोस्टली बच्चों के साथ ये हो रहा है कि हिंदी छूट जा रहा है उनका, क्योंकि सामने मेंशन नहीं हो रहा। तो कोशिश करिए कि
इंग्लिश सबमिट करने के बाद हिंदी पे भी, जैसे ही इंग्लिश सबमिट करेंगे तभी हिंदी आएगा, क्योंकि मेंशन नहीं हो रहा स्क्रीन पे। वो बहुत बच्चों के साथ मैंने सुना कि वो उनका हिंदी स्किप हो जा रहा है। इस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान दे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। की वजह से हो रहा है, वो मैथ रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करने लग जाते हैं ना, उस वजह से फिर हिंदी रह जाता है। जो सेक्शन ओपन है, जब तक आप उसको सबमिट नहीं करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे आप जंप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप नेक्स्ट सेशन में जो भी सेक्शन होगा उस पे जंप नहीं कर सकते, तो आप सबमिट नहीं कर सकते। जिन्हें नहीं पता वो देख लो, ऑलरेडी 20 क्वेश्चन का मतलब एक ही वो आता है। जी जी, सेक्शन आता है, उसमें मतलब 20 क्वेश्चन के। और टाइमिंग कितनी मिले 20 क्वेश्चन में? टाइमिंग आप चाहे जितनी लो, चाहे 120 मिनट आप उसमें। अच्छा, मतलब अगर सबमिट करोगे जब भी आएगा, जब भी आके नेक्स्ट पार्ट पे जाओगे आप 2100 क्वेश्चन तभी ओपन होगा। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि आपके लिए थैंक यू भैया, थैंक यू। जनरली आप देखते जाएंगे और लोगों से रिव्यू लेते जाएंगे। जी, आपका एग्जाम हो गया?